जेएमसी की सभी को। जेएमसी की टीना दीदी, आई शुड स्टार्ट। हाँ, यस। ओके, तो हम सबसे पहले प्रार्थना करेंगे। कौन बच्चा प्रार्थना करेगा? सारा, आप हमारे लिए प्रे करोगी संडे स्कूल की स्टार्ट के लिए? जी दीदी। प्रभु जी, आपका धन्यवाद, आपने समय दिया प्रभु, आपकी संगति में बैठने पाए प्रभु जी। आप हमारे नेटवर्क कनेक्शंस को बना के रखिए प्रभु। आज हमें दीदी जो सिखाएंगी हम उसे सीखने पाए प्रभु जी, और याद रखने पाए प्रभु जी, और उस बात को फॉलो करने पाए प्रभु जी। आपका धन्यवाद, आपने आज का सुंदर दिन दिखाया प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप नेटवर्क कनेक्शंस को बिल्कुल अच्छे से बनाकर रखें कि दीदी जो समझाए वो अच्छे से समझ में आने पाए प्रभु जी। जो सलोमी दीदी गाने सिखाती हैं वो भी हम याद रखने पाए प्रभु। आपका धन्यवाद प्रभु। मैं मांगती हूँ प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। कोई बच्चा मेमोरी वर्स याद करके आया है लास्ट संडे की? ओके, सारा और समर, और कोई बच्चा करके आया है क्या? एस्तर, आप लोग करके आए हो? सारा, समर, आप ही सुनाओ। सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, और बुद्धि और समझ और शिक्षा को भी मोल लेना। नीति वचन 23 का 23। वेरी गुड। सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। नीति वचन 23। और कोई? वेरी गुड। और कोई बच्चा है जिसको सुनानी है? आस्था। ओके, तो फिर हम अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है? एक सेकंड देना दीदी, बस मेरे को जस्ट अ सेकंड। बच्चों, मेरी आवाज क्लियर है? यस। ओके, तो आज हम एक कहानी सुनेंगे, एक चांदी के कटोरे की। यानी कि एक चांदी का कप था, उसके बारे में। यूसुफ की कहानी है, उसमें चांदी के कटोरे का यूज है। आज हम उस कहानी के बारे में सुनेंगे। किसी को पता है चांदी का कप या चांदी का कटोरा कैसा सा होता है, किस चीज का बना होता है? मतलब कि वैसे तो इसमें इसके नाम में पता लग रहा है, पर छोटे बच्चों को बताना चाहती हूँ कि कौन से कलर का होता है। कुछ पता है आपको? पता है किसी बच्चे को? तो बताओ प्लीज। किसी भी बच्चे को पता है? नहीं? तो जैसे हमारा ये जो नॉर्मल कप है, दिख रहा है मेरी स्क्रीन पे सबको? दिख रहा है? बताएंगे मेरे को, तभी मेरे को समझ आएगा। ओके, तो ये जैसे ये है, ऐसी ही नॉर्मल सिल्वर का, चांदी जैसे सोना होता है, एक ऐसी चांदी होती है। तो ऐसी चांदी के कप होते हैं, कटोरियां होती है, स्पून्स बनती। नेक्स्ट स्लाइड। लीजिए।
तो हमारी पहली स्लाइड में हमने कहानी की शुरुआत हमने लास्ट टाइम क्या देखा था कि जो याकूब होता है वो बेंजामिन यानी बिन्यामीन अपने सबसे छोटे बेटे को बिल्कुल भी भेजना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि वो, क्योंकि उसने यूसुफ को खो दिया था तो उसे लगता था कि कहीं मैं बिन्यामीन को ना खो दूं। तो वो बिन्यामीन को लेके बहुत प्यार करता था और बहुत डरता था, तो नहीं चाहता था भेजू। तो फिर बिन्यामीन को भेजू। तो फिर क्या होता है कि दी बैक, हेलो दीदी आवाज आ रही है मेरी? हेलो हाँ कैसी टीना आ दी। रही है, आ रही है, तेरी आवाज आ रही है। तो फिर क्या होता है कि वो बिल्कुल भी उसको खोना नहीं चाहता था। तो फिर ऐसा होता है कि जब उनके घर पे बिल्कुल खाना खत्म हो जाता है और अकाल पड़ने लगता है, तो याकूब रेडी होता है कि ठीक है अब आप बिन्यामीन को ले जाओ और उस पुरुष से मिलवा लाओ और वहां से खाना भी लेते हुए आना, क्योंकि यूसुफ ने बोला था अब तुम अगली बार आओगे तो बिन्यामीन को अपने सबसे छोटे वाले भाई को जरूर लेकर आना। तो फिर वो जाता है और वो कहता है कि जाओ अब इसे ले जाओ। तो फिर वो सब भाई लोग मिस्र के लिए निकल जाते हैं। नेक्स्ट। तो वो लोग मिस्र के लिए निकल जाते हैं। देखो जैसा कि हम देख सकते हैं कि वो मिस्र के लिए निकल रहे हैं, है ना? आप देख सकते हो ना स्क्रीन पे कि ये लोग जा रहे हैं मिस्र के लिए। तो लोग जब मिस्र के लिए निकल जाते हैं, नेक्स्ट, तो जब वो वहां पे जाते हैं तो वो यूसुफ के घर पे, यूसुफ बोलता है कि आज आप ना मेरे घर पे खाना खाना, भोजन करना, यानी कि खाना खाना। सोचो कोई आपको बड़ा सा मिनिस्टर, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, वो आपको खाने के लिए बुला ले, या फिर कोई बहुत बड़ा मिनिस्टर हो, कोई डिफेंस मिनिस्टर या फिर कोई भी अच्छा सा मिनिस्टर हो, वो आपको अपने घर पे खाने के लिए बुला ले, आपको कैसा फील होगा? कितना बढ़िया लगेगा ना कि वाओ हमें कितने बड़े मिनिस्टर ने घर पे खाने के लिए बुलाया है। कि हम लोग ऐसे कितनी बार होता है कि हमारी जान पहचान में कोई बहुत अच्छी पोजीशन पे होता है तो हम बताते हैं अरे वो जो हमारा फ्रेंड है ना वो तो इधर काम करता है, वो इस पोजीशन पे है, तो हम ऐसे बताते हैं ना। तो यूसुफ भी वहां पे एक बहुत बड़ा वो मिनिस्टर होता है और क्या कहते हैं, उसके पास बहुत सारे अधिकार होते हैं। तो वो वहां पे बहुत बड़ा मिनिस्टर होता है, उसके पास बहुत सारे अधिकार होते हैं। तो वो बुलाता है अपने भाइयों को कि आज आप मेरे साथ भोजन करना। नेक्स्ट। तो जब वो उसके घर पे जाते हैं तो वो भेंट लेके जाते हैं, भेंट यानी कि गिफ्ट्स लेके जाते हैं। कभी आपने देखा हो कि जब हमारे घर पे भी कोई रिलेटिव्स वगैरह आते हैं या फिर हम किसी के यहाँ पे जाते हैं तो हम लोग मिठाइयाँ वगैरह लेके जाते हैं कि मिठाई ले गए, फ्रूट्स ले गए, अलग अलग चीजें लेके जाते हैं। और कभी कभी तो कोई मेहमान, आप छोटे बच्चों के लिए कोई टॉय भी लेकर आ जाता है, कोई कपड़े ले आता है। होता है आपके साथ कि कोई आपका फेवरेट रिलेटिव हो, कोई मासी, कोई बुआ, कोई लाता है आपके लिए गिफ्ट? मेरे को हाथ खड़ा करके बताओ, आते हैं आपके लिए गिफ्ट? ऐसे कोई लेकर आता है आपके लिए? मैम तेरे लिए आता है। अच्छा, वेरी गुड। नेक्स्ट स्लाइड। तो देखो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो कि सामने जो व्हाइट कलर के कपड़ों में है वो यूसुफ खड़ा है और जो उसके सामने खड़े हैं वो सारे उसके भाई खड़े हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि उनके पास कुछ कुछ सामान रखा हुआ है, वो गिफ्ट्स रखे हुए हैं जो उसके लिए भेंट लाए थे, है ना? तो यूसुफ के लिए वो भेंट लाए थे तो वो यूसुफ से बात करें कि हम आपके लिए भेंट लाए हैं। नेक्स्ट। फिर वो यूसुफ के साथ बैठ के खाना खाते हैं। तो जब साथ में जब खाना खा रहे होते हैं तो यूसुफ उनको बहुत अच्छे से खाना खिलाता है, उनको सारी चीजें देता है जो वो खुद खा रहा होता है, सब कुछ देता है यूसुफ उन्हीं को। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कोई वो ग्रेप्स खा रहा है, कोई चिकन खा रहा है। आपका फेवरेट फूड क्या है? आप मुझे सब बच्चे बताओ कि आपको क्या क्या खाना पसंद है। आस्था आपको क्या पसंद है खाना? मैम मैंगो एंड लीची। मैंगो एंड लीची। परी आपको? मैंगो लीची अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा आपकी आवाज नहीं आ रही। एस्थर, एंजल, आप लोग बताओ क्या पसंद है आपको खाना? दीदी कीवी। कीवी, मैंगो। मैंगो। मैंगो और और कीवी। सारा आपको? दीदी मैंगो और स्ट्रॉबेरी।
अच्छा, सोचो कोई आपके सारे फेवरेट फ्रूट्स और जितना भी फेवरेट खाना है वो सब रख दे। जैसे कि मुझे व्हाइट सॉस पास्ता खाना बहुत पसंद है, तो मतलब कोई मेरे लिए बहुत सारा वो रख दे, मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगी। और कोई बढ़िया सा पिज्जा रख दे मेरे सामने, मैं तो बहुत ही खुश हो जाऊंगी। मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगता है सब कुछ खाना। तो ऐसे सोचो कि उनके लिए बहुत अच्छा अच्छा खाना रखा गया था, और जो यूसुफ खा रहा था वो उन्हीं को, अपने भाइयों को बिल्कुल सेम चीजें खिला रहा था। तो देखो वो यहाँ पे खा रहे हैं ना, पिक्चर में देख सकते हैं, दिख रहा है ना सबको। नेक्स्ट। तो फिर जब वो खाना खा लेते हैं, तो फिर यूसुफ क्या करता है, वो अपने घर के अधिकारी को आगे देता है। उसके घर पे भी उसने किसी को रख रखा होता है कि ताकि वो सब चीजों का ध्यान रख सके। तो वो उसको उसके पास जाता है और उनसे कहता है कि ये जो मनुष्य आए हुए हैं, इनके बोरों में ना आप सबके में बिल्कुल खाना अच्छे से भर दो, अच्छे से भर दो। जो इनके कट्टे वगैरह थे उसमें खाना बहुत अच्छे से भर दो, और सबके ऊपर एक 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 सिक्का भी रख देना। और जो सबसे छोटा बेटा है उसके में एक कटोरा रख देना, मेरा जो चांदी का कटोरा है। किसके में कहा, सबसे छोटे बेटे के में रखने को कहा कि मेरा चांदी का कटोरा भी रख देना। किसके में था मुझे बताएंगे एक बार और। सबसे छोटे भाई के। हाँ, सबसे छोटे भाई के लिए कहा कि उसके में रख देना। तो अभी किसी को नहीं पता है कि यूसुफ के जो भाई हैं वो असली में यूसुफ के भाई हैं, वो उनको ऐसे ही ट्रीट कर रहा है नॉर्मल लोगों की तरह। अभी तक किसी को नहीं पता है। तो वो कह रहा है कि इन मनुष्यों के में रख देना। ऐसे नहीं बोला उसने कि मेरे भाइयों के उसमें रखना, उसने ऐसे नॉर्मली बताया है ना। नेक्स्ट। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपने गधों पे बैठ के फिर वहां से चले जाते हैं। देखो ये चल के जा रहे हैं, आपको गधा भी दिख रहा होगा थोड़ा सा। तो फिर वो चले जाते हैं, जैसे कि कभी कभी हमारे घर पे मेहमान आते हैं, तो फिर उसके बाद वो चले जाते हैं। तो ऐसे ही ये लोग आए थे, उन्होंने सामान वगैरह लिया और ये चले जाते हैं। तो यूसुफ फिर उस अपने घर के अधिकारी से कहता है कि इन मनुष्य का पीछा करो, क्योंकि उसने खुद वो रखवाए थे, सिक्के रखवाए। और क्या कहते, सिक्के तो उसने ऐसे ही रखवाए थे, और चांदी का कटोरा रखवाया, सबसे बड़ी बात है ना। तो फिर वो बोलता है अब इनका पीछा करो। नेक्स्ट। देखो यहाँ पे वो कह रहा है ना, ध्यान से देखो, एक इंसान दूसरे इंसान से कुछ कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे यूसुफ कह रहा है घर के अधिकारी से, अब तुम जाओ और इनका पीछा करो। नेक्स्ट। ये देखो ये जा रहे हैं अपने घोड़े वोड़े लेके, और वहां से क्या करता है, ये सारे भाई हैं इसके गधे, गधे जो बने हुए हैं ना, आप जूम करके देखो पिक्चर पे, ये जो गधे बने हुए हैं, ये और ये जो सारे हैं ये इसके भाई हैं। और जो दूसरी तरफ है, जो घोड़े वगैरह है, वो यूसुफ ने लोग भेजे हुए हैं। है ना, समझ आ रहा है आपको। तो फिर अब वो उसको भेज देता है। अब वो लोग डर जाते हैं कि क्या करा। तो वो जाते के साथ बोलता है, तुमने भलाई के बदले बुराई क्यों की। अगर सोचो कोई आप किसी के घर से आए हो और वो रास्ते में आपको रुके, अरे अरे रुको रुको सुनो, तुमने हमारे साथ बुरा क्यों करा। आप एकदम डर जाओगे कि ये क्या कह रहा है, हम तो अभी तो अच्छे से मिलके आए हैं इनसे, अभी तो खाना खा रहे थे हम साथ में, इनको एकदम से क्या हो गया कि ये ऐसा कह रहे हैं। तो वो डर जाते हैं। फिर नेक्स्ट। वो बोलता है, क्या ये वो वस्तु नहीं कि जिसमें मेरा स्वामी पीता है और जिसमें वो शकुन भी विचारा करता है। तुमने जो किया है वो बुरा किया है। तो वो ऐसे बोलते हैं कि तुमने बहुत गलत करा है, तुमने मेरा उनका चुराया है। तो बोलते हैं कि नहीं नहीं, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं करा, हम तो ऐसा नहीं चुराएंगे। कभी कभी जब हम किसी के घर जाते हैं और कोई आपको ऐसे बोल दे कि आपने उनके घर से कुछ चोरी करा है, आपको कैसा फील होगा। कभी आप अपनी मासी के घर पर रुकने जाओ और ऐसा बोल दें कि आपने तो ये सब कुछ चोरी करा है, तो फिर आपको बहुत बुरा लगेगा ना। दी बैक। तो फिर वो बोलता है कि हे हमारे प्रभु, तू ऐसी बात क्यों कहता है, ऐसा काम करना तेरे दास से दूर रहे। कि मतलब हम तो ऐसा नहीं कर सकते, उल्टा हम तो अच्छे लोग हैं, हम ऐसा क्यों करेंगे, हम चोरी क्यों करेंगे। सोचो स्कूल में अगर कोई आपके पेंसिल चुरा ले किसी आपकी फ्रेंड की, और चुराई उसने और आपके पेंसिल बॉक्स में रख दे, तो आपको कितना बुरा लगेगा कि अरे ये तो मैंने नहीं चुराया था, फिर भी ये सामान मेरे पास आ गया। कितना अजीब सा फील होगा ना कि ये तो काम हमने कभी भी नहीं करा, फिर भी ये हमारे साथ हो रहा है। नेक्स्ट।
फिर वो बोलता है कि वो इतना श्योर होता है कि देखो हमने तो चुराया नहीं है, तो वो बोलता है तेरे दासों में से जिस किसी के पास वो निकले वो मार डाला जाए और हम भी अपने उस प्रभु के दास हो जाएं। तो फिर वो बोलता है कि अगर जिसके पास भी ये निकला हमारे आप बैग्स चेक कर लो आप हमारे बैग चेक करो, और अगर किसी के पास भी निकला तो आप हमें ना मार डालना, मुझे जिसके पास भी निकलेगा वो मार डाला जाएगा और बाकी सब आपके स्लेव्स बन जाएगा, हम आप सब आपके गुलाम दास बन। तो फिर वो बोलता है कि ठीक है जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही होगा। तो अब कितना डर लग रहा हो कि हमने चोरी नहीं करा, पर फिर भी 1% अगर निकल जाए तो कितना डर लगेगा। सोचो कभी आपके साथ सेम सिचुएशन हो तो आपको डर लगेगा। इमेजिन करो कि आप कोई आपका स्कूल में बहुत अच्छा सा स्केच पेन का पैकेट लेकर आया कोई फ्रेंड, और वो किसी और ने चोरी करा है पर आपको बोल रहा है कि आपने चोरी करा है। ये सोचो एस्थर एंजल आपको बोल दे कि आपने चोरी करा है और जबकि आपने चोरी भी नहीं करा, तो आपको कितना डर नहीं लगेगा सोच के कि ये हमें ऐसा क्यों कह रहा, हमने तो करा भी नहीं और 1% उसके बैग में निकल गया, तो कितना डर लगेगा। तो ऐसे ये लोग डर भी रहे थे पर ये लोग श्योर थे कि हमने नहीं करा, तो फिर हमें डरने की क्या जरूरत है। फिर क्या होता है नेक्स्ट, सबके बैग चेक करे जाते हैं, छोटे से लेके बड़ों के बैग चेक करे जाते हैं, सबसे पहले बड़े भाई का फिर उससे छोटे भाई का, ऐसे करते करते सबके बैग्स चेक करे जाते हैं। फिर जब बैग्स चेक हो रहे हैं तो कितना डर लगता है, और सडनली बिन्यामीन के बैग में निकल जाता है। बिन्यामीन जो सबसे छोटा वाला भाई है, बेंजामिन के बैग में निकल जाता है वो भी सिल्वर का कटोरा। और ये सब बहुत घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा हमारे साथ, कि बिन्यामीन के पास कटोरा निकल गया, और जबकि हम तो इतने श्योर थे कि उसने चोरी नहीं करी, हम में से किसी ने चोरी नहीं करी। अब क्या होगा कि अब तो शायद से हम सब मारे डाले जाएंगे। और ऊपर से याद है कि शुरुआत में याकूब तो बिन्यामीन को भेजने को तैयार ही नहीं हो रहे थे, और अगर बिन्यामीन मर गया तो फिर याकूब कितना परेशान हो जाएगा, हमारे पापा कितना परेशान हो जाएंगे, सब कुछ कितनी दिक्कत हो जाएगी, इनके दिमाग में कितने क्वेश्चंस चल रहे होंगे, कितनी चीजें चल रही होंगी, है ना। नेक्स्ट, तब वो फिर उसको यूसुफ के सामने लेके जाते हैं सारे भाइयों को, और वो सब जमीन पर गिर जाते हैं। सब जमीन पे गिरे हुए हैं ना, देखो ये इसको सब नीचे झुके हुए हैं, भूमि पर गिर कर दिख रहे हैं ना सबको। नेक्स्ट, तो फिर वो बोलता है तुम लोगों ने ऐसा काम किया है, तुम लोगों ने ये कैसा काम किया है, मतलब कि ऐसा क्यों करा तुम लोगों ने, मैंने तो तुम्हारे साथ इतना अच्छा करा था फिर भी तुमने क्यों करा। पर इसके पीछे भी यूसुफ चाल चल रहा था, मतलब कि बहुत दिमाग से काम ले रहा था, बहुत चतुराई से, बहुत स्मार्टनेस से। वो चाहता था कि मेरे भाई वापस दोबारा मेरे पास आए, क्योंकि अगर वो अब चले गए तो शायद वो दोबारा जल्दी से लौट कर ना आए। तो वो चाहता था कि मेरे भाई मेरे पास रुके, तो वो यहाँ पे बहुत स्मार्टनेस से काम लेता है। तो सोचो कि अब आगे क्या होगा कहानी में, कि वो कितने डरे हुए हैं जबकि उनको नहीं पता कि हमारा भाई है, कि हमारे साथ अच्छा ही करेगा, और वो बहुत डरे हुए हैं। तो अब देखते हैं आगे नेक्स्ट संडे की क्या होता है आगे चल के कहानी में, कौन कौन एक्साइटेड है आगे जानने के लिए, हाथ ऊपर करके बताएंगे। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, तो आज हमने क्या सीखा, उन्होंने सच बोला कि हमें भी सच बोलना चाहिए, कि उन्होंने देखो सच बोल रहे थे कि हमने चोरी नहीं करी। वो तो उसने बैग में रखवा दिया था, पर वो तो बिल्कुल ऑनेस्ट थे ना कि देखो हमने नहीं करी। कितनी बार होता है कि कभी कभी कोई हम पे फॉल्स झूठे आरोप लगा देता है, तो हम लोगों को उस पे मान नहीं लेना चाहिए कि हम डर के मान ले, कि अगर हमने नहीं गलत करा है तो हमें बोलना चाहिए कि हमने गलत नहीं करा है, कि जैसे हमें अपने पाप मानने चाहिए वैसे ही अगर कोई हमारे साथ जब हमने कभी गलत नहीं करा है तो हमें वो भी मानना चाहिए कि नहीं पापा, जैसे कि कितनी बार होता है कि कोई और भाई बहन कुछ चुपके चुपके खा लेता है, पापा कहते हैं अरे यहाँ पे मैं सामान रख के गया तो तूने खाया है ना, तो आपको बताना है कि नहीं पापा सच में मैंने नहीं खाया है, इस बार आप ऑनेस्टली बताओ अपने आंसर को, जो भी आपकी बात है आप सब कुछ ऑनेस्टली बताओ अपने मम्मी पापा से, अपने टीचर से। कभी कभार ऐसा होता है जैसे कि हम लोग स्कूल में चीटिंग कर लेते हैं एग्जाम्स के टाइम पे, तो अगर हमारे टीचर्स हमें वो करते हैं कि आपने चीटिंग करी है, तो आप उस चीज से भागो मत। और चीटिंग करना बहुत छोटे छोटे पाप होते हैं पर ये गलत होते हैं, तो आप इनसे बोलो कि हाँ ये हमारा पाप है, कि अपने पाप को जितनी जल्दी मान के आप उन्हें छोड़ दोगे उतना अच्छा होगा। तो हमेशा हमें सच बोलना चाहिए, बोलना बहुत मुश्किल होता है पर हमें सच बोलना चाहिए। हाँ, फिर यूसुफ हर काम समझदारी से करता है। यूसुफ जो है वो हर काम समझदारी से करता है, कि उसने चांदी का कटोरा भी इतनी समझदारी से रखवाया। और देखो कि
कितनी समझदारी से उसने काम लिया, कितना समझदारी से उसने सब कुछ करा, है ना। तो यूसुफ बहुत समझदार इंसान था, और समझदारी हमें किससे मिलती है? परमेश्वर की ओर से। नेक्स्ट, ये मेमोरी वर्स है। यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। याकूब 1:5। तो ये सब बच्चे मेमोरी वर्स याद करके आएंगे। और दूसरी चीज, छोटे बच्चे इसको आधा याद कर ले क्योंकि बहुत बड़ा है, मैं जानती हूँ। आस्था, यस आप है ना, आप इसको आधा याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ी है, तो आप इसको छोटा याद कर लेना। और परीर भी आप भी छोटा याद कर लेना। बाकी सब बच्चे एस्टर, एंजल, सारा, समर सब बड़ा बड़ा पूरा पूरा वर्स याद करेंगे, ठीक है। एक बार मेरे पीछे पीछे रिपीट करेंगे माइक बंद करके। यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। याकूब 1:5। जैसे किसी को लगता है ना, यार मैं तो पढ़ाई में थोड़ा सा वीक हूँ, ये तो मुझसे नहीं हो पाता है, मैथ्स तो मैं कर ही नहीं पाता हूँ, किसी भी चीज में आपको कभी कमी लगती है, तो आप प्रभु से मांगो कि प्रभु मैं इस चीज में वीक हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छे से स्कोर कर सकूं, अच्छे मार्क्स ला सकूं। तो प्रभु से आप बुद्धि मांगो, प्रभु बहुत बुद्धि देगा आपको। सुलेमान राजा कितना बुद्धिमान था। सब ये जो जितने भी प्रभु के दास थे सब कितने बुद्धिमान थे। इन सबको बुद्धि किसने दी? परमेश्वर ने बुद्धि दी। नेक्स्ट, तो ये एक्टिविटी है, सबको करके लानी है। एक पेपर पे एक कप बनाएंगे, उसमें सिल्वर कलर करेंगे, और जो भी आप स्टोन चिपकाना चाहें या फिर कोई डिजाइन डालना चाहे, कुछ स्टार बनाना चाहे, कुछ भी हो, पर वो कप सिल्वर कलर का होना चाहिए। और सब मेरे को भेजेंगे, ठीक है। मैं अपना नंबर अभी ग्रुप पे डाल दूंगी, और सब बच्चे मेरे को अच्छे से बना के भेजेंगे ना, प्लीज भेजना। मेरे को बहुत अच्छा लगता है आपके क्राफ्ट्स देखना, ठीक है। मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं जब आप सुंदर सुंदर से क्राफ्ट बना के भेजते हो, मुझे बहुत खुशी मिलती है देख के। तो आप सब लोग अच्छे से करें, और याद रखें हमेशा सच बोलना चाहिए और समझदारी से काम लेना चाहिए, और जिसके पास बुद्धि की घटी हो वो से परमेश्वर से मांगे, क्योंकि परमेश्वर हम सबको बुद्धि देता है, ठीक है। ओके, थैंक यू दीदी, थैंक यू टीना दीदी फॉर स्क्रीन शेयरिंग।